अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा है जो है HIV वायरस। डियर स्टूडेंट्स, HIV वायरस का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना है कि HIV वायरस क्या है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि HIV वायरस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, HIV का मतलब क्या है? सबसे पहले इस वर्ड्स का जो वर्ड है, इस लफ्ज़ का मतलब हम समझें। जिसको ये इस लफ्ज़ का मतलब समझ आ गया तो बाकी टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से उसको समझ आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, HIV, H का मतलब ह्यूमन, इंसान, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, एंड I का मतलब क्या है? ह्यूमन, एंड डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसे वायरस है डियर स्टूडेंट्स जो इंसानों की ह्यूमन सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन सिस्टम क्या है? ह्यूमन सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो कोई भी पैथोजन के खिलाफ क्या करते हैं? लड़ते हैं। उसके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ क्या करते हैं? एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहा है, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको खत्म कर देगा। जैसा हर कंट्री का अपना डिफेंस सिस्टम है जो फॉरेन चीजें आकर उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं या दोबारा बेच देते हैं। तो इसी तरह इंसानों की अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर भी कुछ डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो एक जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनिटी जो मौजूद है, ह्यूमन सिस्टम जो है, ये वायरस क्या करते हैं? उस ह्यूमन सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हर छोटी सी छोटी डिजीज उस पर अटैक करते हैं। तो इस लफ्ज का मतलब क्या है? ह्यूमनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? ह्यूमन सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, HIV, H का मतलब ह्यूमन एक कंप्लीट सिस्टम है जिसको ह्यूमन सिस्टम कहते हैं, वो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस जो ह्यूमन सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, ऐसे वायरस है। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज RNA इनवेलप्ड वायरस। पहला पॉइंट, ये RNA वायरस है और इसके ऊपर इनवेलप भी मौजूद है। इट इज स्पेरिकल इन शेप, ये शेप में क्या है? स्पेरिकल शेप है। इट इज अ रेट्रो वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस है और यहाँ पे स्पेरिकल शेप है, ये भी वी फैंट है। इट कैन कन्वर्ट RNA इनटू DNA। इसको रेट्रो वायरस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर RNA से DNA बन जाता है। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें। RNA वायरस है, ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस में एक कैपेबिलिटी है कि RNA को कन्वर्ट कर देते हैं DNA में। अब DNA से अगर RNA बन गया तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब RNA से DNA बन गया तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। RNA into DNA इन होस्ट सेल बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसको अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। इट काज एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ये जो होते हैं एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम एड्स कहते हैं, ठीक है। एड्स का जो डिजीज है लोगों ने सुना है, तो एड्स डिजीज किसकी वजह से काज होता है? HIV वायरस की वजह से काज होता है इन ह्यूमन। इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ द रेट्रोवायरस एंड जिनियोलेंटियोरस, ठीक है। ये जो होता है इसका फैमिली है और इसके जीनियस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे DNA से जब RNA बन जाते हैं तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ये एक अलग प्रोसेस है जब रिफ्लेक्शन में होता है, वो हम दूसरे टॉपिक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन दिमाग में रखे कि DNA से जब RNA बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब RNA से DNA बनता है, जब RNA से DNA बनता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एक एंजाइम ये काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल शेप है, 100 एंड 120 नैनोमीटर इन डायमीटर इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका शेप होगा, ठीक है। इसका जो गोलाई है, सर्कल है, 100 से लेकर 120 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। इनवेलप्ड वायरस है, इसका जो इनवेलप है कैप्साइड के ऊपर इनवेलप है, वो इनवेलप लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है। ये लाइपोप्रोटीन अक्सर ये ओस सेल की मेम्ब्रेन से हासिल करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ द RNA इनक्लोज बाय कोनिकल कैप्साइड्स। टू टाइप्स क्या मौजूद होते हैं? आइडेंटिकल, एक जैसी RNA मौजूद है, वो भी एक कोनिकल शेप की कैप्साइड के ऊपर, ठीक है। कैप्साइड दो एक जैसे आइडेंटिकल RNA मौजूद है और वो भी कैप्साइड से क्या हुआ? इंक्लोज हुआ है, कैप्साइड उसके ऊपर मौजूद है।
हैव द ग्लाइकोप्रोटीन स्पेक्स, उसके ऊपर जो इन्वेलप है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पेक्स मौजूद होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर मौजूद है, ये रिसेप्टर का काम करते हैं, किसी चीज को रिसीव कर रहा है, किसी चीज के साथ अटैच होता है, ठीक है। बुलेट शेप किप साइड मौजूद होते हैं, बुलेट शेप किप साइड मौजूद है। यहाँ पे डियर स्ट्रक्चर की तरफ आप लोग जरा देंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं। ये जो है आप लोगों के सामने जो मौजूद है ये क्या है, HIV वायरस है। डियर HIV वायरस है, यहाँ पे दरमियान में जो मौजूद है बुलेट शेप किप साइड है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर मौजूद है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर का काम कर रहा है, किसी चीज को रिसीव भी कर रहा है, किसी चीज के साथ अटैच भी होता है। सबसे पहले कौन सा इसका, ये ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के दो पार्ट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाले पार्ट्स जो है ये इसको हम GF120 कहते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर का फार्मूला यही है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसमें जो अमाइनो एसिड है या उसका तादाद शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे J41 है, नीचे इसे को G41 कहते हैं, ठीक। उसके बाद फौरन एक और लेयर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लेयर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इन्वेलप है। अब ये इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, ये वो सेल के मेम्ब्रेन से हासिल करते हैं। इन्वेलप की फौरन बाद एक और लेयर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर का जो मौजूद होता है ये फिर क्या है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये कौन सा है, मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये कैप्साइड और इन्वेलप के दरमियान क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं और एक दूसरे को अटैच भी करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद, मैट्रिक्स प्रोटीन की फौरन बाद एक क्या मौजूद है, किप्साइड मौजूद है। ये किप्साइड जो है मैंने वहां पे लिखा है बुलेट शेप किप्साइड है, बिल्कुल बुलेट शेप की किस्म होते हैं, किप्साइड मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये किप्साइड के अंदर ये कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद, किप्साइड खुद अपनी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल से, कैप्स्यूमर्स से बना हुआ है, ठीक है। कैप्स्यूमर्स मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है। अब इस किप्साइड के अंदर क्या है, दो आइडेंटिकल आरएनए मौजूद होते हैं, ठीक है। एक आरएनए ये है, एक आरएनए ये है, ये दो आइडेंटिकल आरएनए मौजूद होते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मैंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं। और इंटीग्रेट्स एंजाइम भी मौजूद है, प्रोटीज एंजाइम भी मौजूद होते हैं, एटसेट्रा। यहां पे डिस्कवरी की तरफ आते हैं कि डिस्कवरी के फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1948 इन फ्रांस यूएसए, ठीक है। सबसे पहले ये जो आइडेंटिफाई हुआ ये 1984 में इन फ्रांस और यूएसए में ये सबसे पहले हुआ, आइडेंटिफाई हुआ। नेम HIV वाज गिवन इन 1986 में, 1984 में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ, 1986 में इसको HIV नाम दिया। यानी HIV का मतलब मैंने डिटेल से बता दिया है कि क्या है। सबसे पहले अटैक स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं T4 सेल पर अटैक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत ही आसान है, बहुत शॉर्ट लेक्चर था HIV के बारे में कि कौन सा वायरस है और कहाँ पे मौजूद होते हैं, सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, दिमाग में रखें कि HIV वायरस जो है वो वायरस है, इसका स्फेरिकल शेप है, इसके अंदर दो आइडेंटिकल आरएनए मौजूद हैं। ये आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए से। और ये जो वायरस है ये HIV, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल में लाइपोसाइट है जो मौजूद होते हैं, जो एंटीबॉडीज सिक्रेट कर रहे हैं, उस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं ताकि कोई भी डिजीज उस पर अटैक करते हैं। ये एड्स जो साइकिल है वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि किस तरह अटैक करते हैं और किस तरह अपने आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।